बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू सब्ज मर्च का अचार है। आप जानते हैं कि दूसरे अचारों की तरह सब्ज मर्च का अचार भी बनाया जाता है। मर्चें खाने को मज़ेदार बनाने के लिए न जाने कब से इस्तेमाल होती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में सबसे पहले बाकी दालों सब्जियों के साथ मर्च की ज़रूरत भी महसूस की गई होगी और तभी से इसकी तरवीज भी हुई। अगर बात की जाए मर्चों के ग़िज़ाई अज्जा की तो 100 ग्राम मर्च में 31.5% कार्बोहाइड्रेट, 30% रेशा, कैल्शियम, फास्फोरस, कैरोटीन और विटामिन सी खासी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ मादनी नमक भी इसमें पाए जाते हैं। अगर इसके मिजाज की बात की जाए तो सब्ज मर्च सर्द खुश्क और लाल मर्च खुश्क गर्म होती है। मिकदार खुराक 1 से 2 मर्च तक एक वक्त का खाना है। फवायद: घर में कुछ लोग ज्यादा मर्च खाने वाले होते हैं, उनकी इस ख्वाहिश को मर्च के अचार से पूरा किया जाता है। इसे खाने से विटामिन ए और सी की कमी पूरी हो जाती है। जायके के गुदूद को फाल करती है, दिल को फाल करती है। इसमें सर्दी और खुश्की बराबर पाई जाती है, इसलिए दिल को तकवीयत देती है। अलबत्ता अल्सर के लिए नुकसानदेह है। अगर कोई भाई या कोई मेरा दोस्त अल्सर का पेशेंट हो तो खुदारा वो मर्च का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दे, ये आपके लिए जहरे कातिल है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें सही तौर पर मर्च के अचार से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए मेडिकली मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।